नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आपको पता ही है, जैसे ही कल फॉर्म खुले तो मैंने आपको तुरंत एक शॉर्ट वीडियो के जरिए नोटिस दे दिया था कि फॉर्म भरना है वो शुरू हो गए थे। इस बार ऐसा ही हुआ है कि कल सुबह तक भी किसी को इस चीज का पता नहीं था कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, और अचानक से है वो सरकार की तरफ से उस पर जिस वेबसाइट पर फॉर्म भरना शुरू होते हैं वहां पर नोटिस आ गया कि फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। वेबसाइट खोल दी गई है नए फॉर्म भरने के लिए। इसकी पहले से कोई खबर कहीं पर नहीं थी। इसीलिए तो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि लोगों के अंदाजे हैं कि कोई किस तारीख का बता रहा, कोई किस तारीख का बता रहा, लेकिन कल खुलेंगे ये बात किसी को नहीं पता थी। सब अपने अपने आइडिया ही दे रहे थे। और मैं सदा यही कहता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो खबर होगी वही सही होगी, क्योंकि करने वाली सरकार है, हम नहीं करते। सरकार को करना होता है, वो कब करेगी क्या करेगी वो उसको ही पता है। या तो वो बताए कि हम उस दिन ये करेंगे, या फिर वो जिस दिन करेगी उस दिन पता लग ही जाएगा। तो कल जो फॉर्म भरना शुरू हो गए थे उसका सबको पता लग गया कि कल से फॉर्म भरना शुरू हो गए इस साल के। इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि काफी कुछ जानकारियां सरकार ने दी हैं इस बार फॉर्म भरने को। जो भी फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, उनके लिए काफी चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है इस बार जो बताई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। पहली बार हुआ है कि काफी कुछ चीजें हैं वो बता रही है कि कैसे क्या क्या करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, काफी चीजें आपके समझ में आएंगी जो नई हो रही हैं इस बार। इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। इसी के पास में एक बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट से अपनी राय दीजिए, आपके कोई सवाल हो तो वो कमेंट में जरूर पूछिए। मैं कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा आपके सवालों के जवाब देने की, फिर भी बहुत सवाल है वो रह भी जाते हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। कोशिश यही रहती है कि सबको जवाब दिया जा सके। ठीक है, अब बढ़ते इस वीडियो में आगे। तो देखिए, जो वेबसाइट है, सबसे पहले तो जिस वेबसाइट पर फॉर्म भरे जाएंगे वो वेबसाइट है पोर्टाले सर्विसी punto dlce.interno.it। इसका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी आपके सामने आ रहा है। पोर्टाले सर्विसी, इसमें आप जाएंगे तो यहां पर आपको स्पोर्टेलो उनिको इमिग्रेशिone जो लिखा हुआ है इस पर जाना है। यहां पर जाकर के और आपको ये आर्या रिजर्व आता है, इसमें अपनी स्पीड से लॉग इन करना है। जो प्रोसेस सदा यही रहता है। पहले वेबसाइट दूसरी थी 2 साल पहले, अब 2 साल से ये नई वेबसाइट है, इस पर फॉर्म जमा होते हैं। तो ठीक है, यहां तक आप सबको पता है क्या करना है। आर्या रिजर्वाता में जाना अपनी स्पीड आईडी से, और उसके बाद में फॉर्म है वो वहां पर जो लिस्ट आ रही है उसमें है डेक्रेतो फ्लूसी 2024 के फॉर्म है, उस पर जाकर के और वहां से आपको ये फॉर्म भरने हैं, ना कि डायरेक्ट जो ऊपर लिखा हुआ है कॉम्पिला दोमांदा वहां से। जो डेक्रेतो फ्लूसी 2024 के फॉर्म है, नीचे नीचे जो लाइन है वहां से आपको ये फॉर्म भरने हैं। अब देखिए, इस बार जो है फॉर्म भरने की जो डेट है, सबसे पहले इसके बारे में ही बात कर लेते हैं हम। तो कल 29 फरवरी से फॉर्म भरना शुरू हुए थे 1 बजे से। नॉर्मली क्या होता है, पहले दिन 2 दिन 4 दिन पहले नोटिस आता है सरकार का कि इस तारीख से सुबह से फॉर्म भरना शुरू होंगे 8 बजे से। लेकिन कल क्या हुआ, कल अचानक से 1 बजे से फॉर्म भरना शुरू करवा दिए गए। यानी पहले से तैयारियां इतनी ज्यादा नहीं थी और अचानक से 1 बजे है वो नोटिस आ गया कि 1 बजे से फॉर्म भरना शुरू हो गए। तो कल वो फॉर्म भरे गए थे 1 बजे से 8 बजे तक। अब जो है आज से लेकर के और 16 तारीख तक, 18 को पहला फॉर्म जाएगा तो 17 को भी चलेगा, खैर सही है। 16 तारीख तक है वो रहेगा 8 बजे से, सुबह 8 बजे से लेकर के और शाम को 8 बजे तक। याद रखना ये टाइम अब से लेकर के, और 16 मार्च तक सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। 17 तारीख को, यानी 18 को फॉर्म जाने हैं, उससे पहले दिन जो है 17 तारीख को है वो शाम को 6 बजे ही वेबसाइट बंद कर दी जाएगी। उसके बाद में आपको 18 तारीख को सुबह फॉर्म भेजने हैं। जो इसके एडिलित्सिया वाले हैं, बिल्डिंग लाइन का है, कंस्ट्रक्शन का है, परमानेंट वाले जिनको बोलते हैं, इन सालों में जो खुले हैं वो सारे इसमें आएंगे और उस दिन वो भेजे जाएंगे। एक और बात याद आ गई मेरे कि कुछ लोगों का कल जो जैसे ही मैंने ये खबर डाली इसमें ये डेट थी, तो उससे लेकर के कईयों को ये लगा कि फॉर्म भेजने की तारीख बदल गई है। भेजने की तारीख वही है जो मैंने पहले बताई थी, जो सरकार की तरफ से आ चुकी है पहले से। मैं पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं इसको, उसका भी लिंक डाल दूंगा जिसमें तारीखें बताई हुई है। तो इन तारीखों को फॉर्म जाने हैं। अब 18 तारीख वाले दिन फिर
आपको 8:35 से वेबसाइट ओपन हो जाएगी फॉर्म भेजने के लिए। लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद में फॉर्म भेजना। ये ध्यान रखिए, टाइम का पूरा ध्यान रखेंगे फॉर्म भेजते समय। फिर इसके बाद में 19 तारीख को सुबह 8 बजे से फॉर्म भरना शुरू होंगे और 20 यानी शाम को 8 बजे तक चालू रहेगी वेबसाइट। 20 तारीख को जो है फिर वापस वही रहेगा कि शाम को 6 बजे ही बंद हो जाएगी वेबसाइट। 21 तारीख को फिर फॉर्म भेजे जाएंगे। उसके बाद में 22 तारीख से लेकर के 22 और 23 दोनों को सुबह 8 बजे से 8 बजे तक फॉर्म जाएंगे। 24 तारीख को है वो सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद में वेबसाइट बंद हो जाएगी। तो ये डेट है फॉर्म भरने की। तो कुल मिलाकर के यही है कि अब फॉर्म भरना शुरू है। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक वेबसाइट खुली रहती है। फॉर्म जिस दिन भेजना है उसके पहले दिन शाम को 6 बजे ही वेबसाइट बंद हो जाएगी। फिर बाद में फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो समय पर अपना फॉर्म भर करके तैयार रखें। अब जो दूसरी सबसे बड़ी बात इस साल सरकार ने बताई है, काफी लोगों के ये सवाल भी थे जो यहाँ पर फॉर्म लगाते हैं। एक जो बात थी कि जिस दिन फॉर्म भेजे जाएंगे उस दिन है 8:35 पर वेबसाइट खुलती है। तो किसी का कुछ रह गया हो, 9 बजे से फॉर्म जाते हैं, तो ये 25 मिनट का टाइम रहेगा, उसमें भी आप तैयार कर सकते हैं फॉर्म। वैसे तो खैर पूरे दिन ही भर सकते हैं भरने को, लेकिन यानी बाद में भरकर भेजने का कोई मतलब ही नहीं रहता, समय पर चला जाता है, उसी का नंबर आ पाता है। तो इसलिए वो शुरू के वो 20-25 मिनट है, उसमें यदि कोई छोटी मोटी कुछ चेंज करना हो, किसी का कुछ बच गया हो, तो वो कर सकता है उस दिन भी। अब जो है एक सवाल जो आ रहा था वो ये आ रहा था कि जो यहाँ पर मोदुलो अनपाल है उसका क्या करना है। कि किसी ने मान लो कि पिछले साल की जो फ्लूसी है दिसंबर वाली में, उसमें वो फॉर्म लगाया हो, तो इस साल क्या करना है, इस साल भी वो भेजना है या नहीं भेजना। तो वो ये बताया है। देखिए, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्कुलेशन जारी हुआ है, सर्कुलर, उसमें साफ लिखा हुआ है, in particolare la circolare chiarisce che nel caso di domanda di nulla osta al lavoro già presentata nell'ambito dei flussi 2023 e non accolta dallo sportello unico per mancanza di quote disponibili, il datore di lavoro potrà rinviare la domanda allegando la stessa documentazione già in precedenza presentata. In pratica restano validi e non dovranno essere rinnovate। तो जिन लोगों ने 2023 में फॉर्म भरे थे, मोदुलो अनपाल भेजा था, उन लोगों को दोबारा से अब नया मोदुलो अनपाल भेजने की कोई जरूरत नहीं है। उसी डिक्लेरेशन को वो फिर से काम ले सकते हैं। ज्यादा करे तो एक डिक्लेरेशन है वो नई बना ले, लेकिन मोदुलो अनपाल है वो चेंट्रो इम्पेगो में भेजने की जरूरत नहीं है। यदि 2023 में भेजा है तो 2023 में भेज दिया, उनको वो नहीं मिला आदमी और उनकी नुलास्ता भी नहीं आई, पेपर है वो लेट गए या जो भी हुआ, तो वो उसी डिक्लेरेशन से अब नया फॉर्म लगा सकते हैं। उनको दोबारा से मोदुलो अनपाल भेजने की जरूरत नहीं है। ये एक सबसे बढ़िया बात बताई है। इसी तरीके से मोदुलो दी ऑब्जर्वाzione जो है, जो लगाया जाता है इन सालों में, उसके लिए भी यही कहा गया है कि यदि पिछले बार जितने ही फॉर्म हैं वही सारा प्रोसेस है और अगले बंदे को यानी पिछले साल नुलास्ता नहीं मिली, उसका कोटा में नंबर नहीं आया, तो ऑब्जर्वाzione भी दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि कुछ चेंज होता है कि आदमी पिछले साल आ गए और अब और आदमी चाहिए, तो आपको ऑब्जर्वाzione दोबारा बनानी है, या आदमी कम ज्यादा कर रहे हो बुलाने वाले तो आपको बनवानी है। लेकिन मोटा मोटा यही है कि यदि ऑब्जर्वाzione पिछले साल बनवा ली है तो वही इस साल भी काम आ जाएगी। ये दो चीजें हैं जो काफी लोगों की मदद होगी इसमें। जो यहाँ से फॉर्म भेजते हैं, फॉर्म भरने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि वरना दोबारा से अनपाल भेजना, दोबारा से ऑब्जर्वाzione करवाना। तो ये सरकार ने एक बड़ी राहत दी है सबको, जो भी फॉर्म भेजते हैं उनके लिए, कि आपको है यदि 2023 में आपने अनपाल लगाया है, मोदुलो अनपाल, और ऑब्जर्वाzione का फॉर्म बनवा लिया है, तो इस साल भी आपके वही काम आ जाएंगे। ये गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में एक और जो इंपॉर्टेंट चीज सरकार की तरफ से कही गई है कि फॉर्म भरते समय आपके पास में किसी भी जो उसमें अल्लेगारे करने होते हैं, जो अटैच करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स में से यदि कोई डॉक्यूमेंट कम रह जाता है, कोई उस समय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो एक डिक्लेरेशन आती है जिसमें आप यानी जो मालिक जो है, जो जॉब दे रहा है,
दातोरी de lavoro, वो ये डिक्लेरेशन लिखेगा कि फिलहाल ये चीज मेरे पास में नहीं है, लेकिन जब भी स्पोर्टेलो ऊनिको है वो मुझे बुलाएगा, मुझे इससे मांगेगा जब ये चीज, तो मैं उनको ये उपलब्ध करवा दूंगा। ये चीज है, ये डिक्लेरेशन लगा करके, और जो आपके पास में नहीं है उसकी जगह ये लगाया जा सकता है, ये भी सरकार की तरफ से कहा गया है। तो ये चीजें हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, काफी राहत वाली चीजें हैं जो लोग फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने की डेट है वो आपको बताई दी मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही, कि फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। जिस दिन फॉर्म जाता है उसके पहले दिन है वो शाम को 6 बजे फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे, और उससे एक दिन और पहले है वो शाम को 8 बजे तक चालू रहेंगे। यानी फॉर्म भरने का समय सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, लेकिन जब फॉर्म जाएगा, जैसे 18 तारीख को जाएगा, तो 17 तारीख को शाम को 6 बजे वेबसाइट बंद हो जाएगी, फिर 18 को सुबह 8:35 पर खुलेगी। इसके बाद में 19 को फॉर्म भरे जाएंगे, 20 को भरे जाएंगे, 21 को फिर जाना है तो 21 को वही है, सुबह 8:35 पर वेबसाइट खुलेगी, 20 तारीख को है शाम को 6 बजे ही बंद हो जाएगी। फिर बाद में 22-23 को शाम को 8 बजे तक खुली रहेगी, 24 तारीख को शाम को 6 बजे ही बंद हो जाएगी, फिर 25 तारीख को सुबह फॉर्म भेजे जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप सबके साथ में शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूं कि जो चीजें कल मैं शॉर्ट वीडियो में नहीं कह पाया, क्योंकि उसमें तो बोला भी नहीं था, केवल आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि ये डेटें आ गई हैं, फॉर्म भरना शुरू हो गया है। अब जो चीजें हैं वो आपको डिटेल में बता दी, तो आपको काफी कुछ चीज समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपका कोई सवाल रह जाता है, आपके कुछ शंकाएं हैं, तो वो आप कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब देने की। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं बार बार आपको यही बताता हूं कि सब जगह पर शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही चीजें सही समय पर पहुंच सके। और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में कुछ और नई चीजों के साथ में। धन्यवाद।